Hello dear students, I am Sobit Tabassum, your friend, your guide. Dear students, अगर आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन में स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप टाइम पर पा सकें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम टेंस के डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप वीडियो को पूरा देखें और फ्यूचर इंडेफिनिट को अच्छे से समझ सकें, जिससे कि स्किप ना करें बीच में। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। फुल वीडियो देखें और बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, जिससे कि आप सही से समझ पाएँ और कोई भी जो आपका पॉइंट है वो आपसे छूट ना जाए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या देखना है कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्या होता है वो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है इज यूज्ड टू टेल व्हाट विल शैल हैपन, कि क्या होगा, है ना, आगे क्या होगा इस बात को बताता है, उसको हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, या द सिंपल फ्यूचर रेफर्स टू अ टाइम लेटर देन नाउ, या फ्यूचर जो टेंस होता है वो इस चीज़ को बताता है, आगे आने वाली बात को या आगे आने वाले कल को जो बताए, जिस सेंटेंस में बताया जाए आने वाले टाइम के बारे में, उसको हम सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेंटेंस में क्या यूज़ किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अगर हम बात करें एफर्मेटिव की, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, आफ्टर दैट विल एंड शैल का यूज होगा। कहाँ विल यूज होता है, कहाँ शैल यूज होता है, ये भी एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए, इसको समझने के लिए, विल और शैल को समझने के लिए आप इतनी बात समझ जाएं कि आई और वी के साथ अक्सर तर हम शैल यूज करते हैं, और अदर जितने भी प्रनाउन हैं या नाउन हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे एंड और बहुत सारे हो सकते हैं। सिर्फ आई और वी को छोड़कर हम विल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत सी बार क्या होता है कि हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है विल का यूज कर रहे हैं आई और वी के साथ भी, आई और वी के साथ विल का, शैल का नहीं, विल का यूज कर रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंस में आपने ऐसा भी देखा होगा, जब हमें किसी चीज को सर्टेनिटी बतानी हो, है ना, कि ये हम डेफिनेटली करेंगे ये काम, तब हम विल का यूज करते हैं वहां पर। जैसे आई विल गो विद यू, है ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, है ना, मैं ये काम करूंगा। ठीक है, जो काम हम बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करके कहें उसको वहां पर हम हमेशा विल का यूज करेंगे। जहां पर एम्फेसाइज हम कम करते हैं तो शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ, और सभी सब्जेक्ट के साथ हमें हमेशा विल का ही यूज करना होता है, तो इसलिए शैल कम यूज होता है, विल का जो इस्तेमाल है, जो यूज है वो ज्यादा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई शैल स्लीप, मैं सो जाऊंगा, ही विल स्लीप, वो सो जाएगा, है ना, और आई शैल स्लीप, मैं सो जाऊंगा। ठीक है, आई के साथ हमने शैल का यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई बात हमें ऐसी करनी है जो कि डेफिनेट है, बिल्कुल जो पक्की है, इसको एम्फसाइज कर रहे हैं हम, तो हम आई के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं अब। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट एंड देन विल एंड शैल, आफ्टर दैट नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, आई विल नॉट हेल्प यू, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस in future simple future tense. I will not help you, first of all we use subject, after that will not and verb की first form and after that object. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, I shall not sleep now, है ना, मैं अभी नहीं सोऊंगा, I shall not sleep now। यहाँ पर आपने देखा कि आई के साथ हमने यूज किया है विल का, और आई के साथ शैल का। आई के साथ हम विल और शैल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना, सर्टेनिटी कितनी है उस सेंटेंस की, उस बात की जो हम कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम विल और शैल का यूज करते हैं।
बट लेकिन हम कभी भी ही शी इट दे के साथ शैल का यूज नहीं करते हैं। ओके, इतनी बात आपके समझ आई होगी। गॉट इट? आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं इन सिंपल फ्यूचर, व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज विल एंड शैल। सबसे पहले हम विल और शैल लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। विल शी हेल्प अस? ओके, क्या वो मेरी मदद करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज विल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, शैल आई गो विद यू? इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज शैल, आफ्टर दैट आई, एंड देन शैल का यूज किया है किस लिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद यू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इंटरोगेशन भी हो, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और जो नेगेटिव भी हो साथ में, तो उसको इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। यू ऑल नो बेटर दिस। आप इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? विल शैल, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज विल शैल एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा नॉट का यूज करते हैं। विल और शैल के साथ यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। विल और शैल के बाद हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आफ्टर दैट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव। विल यू नॉट हेल्प मी? शैल वी नॉट प्ले? क्या हम नहीं खेलेंगे? ये आपके समझ आ गए होंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का, और सिंपल फ्यूचर कब बनाया जाता है? जब हमें किसी बात को आगे आने वाले टाइम के लिए बताना हो, तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। इसमें हम और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हम अच्छे से इसको माइंड में बैठा सकें अपने। First example, I will go to Delhi tomorrow. This is the simple affirmative sentence. After that, we shall go for a walk. This is also a simple future tense affirmative sentence. Number third is, he will not meet with me. This is the negative sentence of simple future. He will not meet with me. I will help you. This is also an affirmative sentence. Affirmative sentence है, I will help you. Will he give me a car? क्या वो मुझे अपनी कार देगा? He will give me a car. क्या वो मुझे अपनी कार देगा? This is the interrogative sentence. I will never smoke. This is also an affirmative sentence. Next sentence is, he will play football every day. This is also a affirmative sentence. Rahul will not read a novel, and this is also a negative sentence. देखिए, आपने ये सब सेंटेंस देखे। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, वी शैल गो फॉर अ वॉक, ही विल नॉट मीट विद मी, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर स्मोक, ही विल गिव मी अ कार, ही विल प्ले फुटबॉल एवरी डे, एंड राहुल विल नॉट रीड अ नॉवल। इसके बाद मैं समझती हूँ आपके ये सभी जो सिंपल फ्यूचर टेंस बनने वाले स्ट्रक्चर हैं ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल के बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसके सेंटेंस कैसे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे हम पहचानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, कैसे पहचान करेंगे, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि आप नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके आपको सभी वीडियोस के। जो भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, नई नई वीडियोस, ग्रामर पोर्शन जो हमारा ग्रामर सेक्शन है उसकी, रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन की। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जो फ्यूचर टेंस है उसमें क्या करना होता है हमें, द मोस्ट कॉमन फ्यूचर टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे, ठीक है, क्या होता है फ्यूचर टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे,
इसको पहचानने के लिए इसमें उन सेंटेंसेस को हम रखते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो भी काम हो रहा है वो कुछ टाइम तक होता रहेगा। ठीक है, जब काम कुछ टाइम तक होता रहेगा बताया जाए तो वो होता है हमारा फ्यूचर continuous tense. The most common use of the progress form is to describe action that will in progress in immediate future. ठीक है, आगे जो कुछ टाइम तक होता रहेगा जब कोई काम, तब हम उसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझें। अगर एग्जाम्पल से समझने के लिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज लुक एट द एग्जाम्पल्स। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, वो क्या करेगा, वो खेलता रहेगा ग्राउंड में। ठीक है, कुछ समय तक खेलता रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल बी स्लीपिंग, है ना, वो सोती रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे विल बी टीचिंग हिम, वो उसे पढ़ाते रहेंगे, वे उसे पढ़ाते रहेंगे। चिल्ड्रन विल बी रीडिंग द बुक, बच्चे बुक पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट इज वी शैल बी लिविंग हेयर, है ना, हम यहाँ रहते रहेंगे। तो ये काम जब काफी टाइम तक होता रहेगा, उसका कुछ समय है कि वो आगे फ्यूचर में होगा। ठीक है, तब क्या होगा, हम बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपने एग्जाम्पल्स देखे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के। इन एग्जाम्पल्स से आपके काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं और ज्यादा क्लियर करते हैं, उसके लिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चों। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस इन नेगेटिव। अगर हमें फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को नेगेटिव में बनाना हो तब हम क्या करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए व्हाट विल वी डू, देयर इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कॉन्टिन्यूस टेंस। नेगेटिव में क्या करते हैं, शी विल बी नॉट स्लीपिंग नाउ, मीन्स हमें नेगेटिव बनाना है। ठीक है, नेगेटिव बनाने में हम नॉट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे नॉट, विल बी के बाद। शी विल बी नॉट स्लीपिंग नाउ, वो नहीं सोता, अब नहीं सोता रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई शैल नॉट बी गोइंग टुमारो, मैं कल नहीं जा रहा हूँगा। ओके, प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग नाउ, प्लेयर्स अब नहीं खेल रहे होंगे। So these are the future tense negative sentence, future continuous negative sentences. We make these type of sentence. Okay प्यारे बच्चों, I hope आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर टेंस इन इंटरोगेटिव। अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, इसको देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से हम समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने में ज्यादा आसानी रहती है अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें तो। विल ही बी टीचिंग नाउ, क्या वो हमें पढ़ा रहा होगा, है ना, अब हमें पढ़ा रहा होगा। विल ही बी टीचिंग नाउ, क्या वो अब हमें पढ़ा रहा होगा। शैल आई बी गो विद यू। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया होगा फ्यूचर टेंस को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। शी विल नॉट बी स्लीपिंग नाउ, आई शैल नॉट बी गोइंग टुमारो, प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग नाउ। उसके बाद हमने देखा कि फ्यूचर टेंस को हम इंटरोगेटिव में कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। इंटरोगेटिव, इफ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देन हम क्या करेंगे उसके लिए, विल ही बी टीचिंग नाउ, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, शैल आई गो विद यू, दिस इज ऑल्सो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम अच्छे से और समझने के लिए और अच्छे से कैसे समझें, एग्जाम्पल्स के बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर देखने के बाद आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि सेंटेंसेस को हम कैसे तैयार करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। एफर्मेटिव, इफ यू वांट टू मेक एफर्मेटिव सेंटेंस, व्हाट विल वी डू, वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल
हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट शैल बी एंड विल बी। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कहाँ पर शैल यूज होता है, कहाँ विल यूज होता है, इससे पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तब हमारी एफर्मेटिव सेंटेंस रेडी होगा। एफर्मेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सब्जेक्ट एंड देन शैल बी और विल बी एंड देन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हमें नेगेटिव बनाना है, if we want to make negative, what will we do? Then first of all we use subject, after that shall, then not, then be, after that will। या तो हम shall का यूज करेंगे, नहीं तो will का यूज करेंगे। कहाँ पर shall और कहाँ पर will लगाना है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। शैल बी नॉट का यूज ना करने के, शैल नॉट बी लगाना है हमें, है ना, बाद में नॉट नहीं लगाना है, शैल और बी के बीच में नॉट लगाना है, ठीक है, तब ये नेगेटिव सेंटेंस आपका करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज शैल एंड देन विल, शैल और विल एंड देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज शैल और विल। अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है, सबसे पहले हमें शैल और विल का यूज करना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन बी, आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज बी, आफ्टर दैट वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इसको आप अच्छे से याद रखें, इस स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव के और नेगेटिव के और आपका एफर्मेटिव के। अगर आपके ये तीनों माइंड में स्ट्रक्चर हैं तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे किसी भी टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। इस स्ट्रक्चर को माइंड में बैठा कर रखें, ध्यान से समझें और पढ़ें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपके समझ आई होगी वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक करें बच्चों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपडेट्स। Thank you very much for watching my video. Hello my dear students. Students, I am Sovyata Basum, your English educator from Let's Study. Students, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to show that an action will be already completed by a certain time in future। तो फ्यूचर टेंस वो होता है, फ्यूचर परफेक्ट में हमें ये शो होता है कि कोई काम, कोई एक्शन हो रहा है, वो कब तक, फ्यूचर के खास समय तक पूरा हो जाएगा, है ना, फ्यूचर में किसी खास वक्त तक, सर्टेन टाइम तक पूरा हो जाएगा, तब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इसमें हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसकी जो रूल्स होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। विल हैव रिटायर्ड बाय द ईयर 2030, 2030 तक रिटायर हो जाएगा। ये क्या बताता है? ये हमें खास वक्त बता रहा है कि फ्यूचर में इस खास वक्त तक 2030 तक रिटायर हो जाएगा। तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। सेकंड सेंटेंस इज शी विल हैव कम बैक बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक अपना वापस आ जाएगा, आ जाएगी, है ना। शी विल हैव कम बैक बाय मॉर्निंग, सुबह तक वापस आ जाएगी। इसमें भी हमें एक खास वक्त तक काम के पूरे होने का पता चल रहा है। नेक्स्ट, आई विल हैव गॉन बाय टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह तक चला जाऊंगा। ठीक है, इसमें भी हमें क्या पता चलता है कि कल सुबह तक ये काम हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। इसलिए ये सब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे और क्लियर हो सके हमारे। देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस क्या बताता है हमें कि नेगेटिव कैसे बनाना है। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मॉर्निंग, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। She will not have completed the work by morning. Next, they will not have finished their food by 10 o'clock. Okay, will Reena not have wasted her money anymore?
आपको बताना है हमें कमेंट कर कर कि जो सेंटेंस है रीना नॉट हैव वेस्टेड हर मनी, दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव या एफर्मेटिव, ये कौन सा सेंटेंस है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर कर इसका जवाब दें कि इसमें आपने क्या महसूस किया है, क्या ये इंटरोगेटिव है, क्या एफर्मेटिव है एंड नेगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है। देखिए इसमें एक चीज़ नोट करने की है हमारी, अक्सर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो बातें बताई जाती हैं कि दो वर्क होंगे फ्यूचर में, एक वर्क पहले होगा, एक एक्शन पहले होगा, उसके बाद दूसरा एक्शन कंप्लीट किया जाएगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जो एक्शन पहले होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे और जो एक्शन बाद में होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल हैव कम बिफोर शी स्लीप। तो इसमें हमने क्या देखा कि वी शैल हैव कम, हम आ जाएंगे, बिफोर शी स्लीप, उसके सोने से पहले, पहले क्या काम होगा, हम आ जाएंगे। तो उसको कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, शी स्लीप, ये वो बाद में सोएगी, तो क्या होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड देखते हैं एग्जांपल, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू बिगिन। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू बिगिन, वो अपना कार्य पूरा कर लेगी तुम्हारे शुरू करने से पहले। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो पहला काम है, जो कार्य पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा, उसको हम बनाएंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, और सेकंड वर्क जो है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर यू बिगिन। ओके, इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। आपके समझ आई होगी वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अच्छी से अच्छी अपनी नॉलेज गेन कर सकें। ओके, देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी टेंस आप सीखे उन सबके सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके याद होंगे तो आप उनको सही से बना पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, उनमें कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं होगी। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट में एफर्मेटिव बनाना है, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद शैल हैव और विल हैव। जहाँ पर शैल लगाना है वहाँ शैल, और जहाँ विल लगाना है वहाँ विल का यूज़ करेंगे। इसमें आपको उसके बाद लगाना हो शैल और विल के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म भी आपको याद रखनी होंगी वर्ब्स की, एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। मीरा विल हैव गॉन बाय टुमारो नाइट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट देन शैल, आफ्टर दैट शैल के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, शैल नॉट हैव एंड विल नॉट हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखें तो शी विल नॉट हैव कम बैक बाय मॉर्निंग। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वी यूज शैल हैव विल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सब्जेक्ट, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखें तो विल ही हैव डन हिज वर्क बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज विल, देन सब्जेक्ट ही, आफ्टर दैट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हिज वर्क बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। एक और तरह के सेंटेंस होते हैं नेगेटिव भी हो, जो इंटेरोगेटिव भी हो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वी यूज शैल और विल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी है इसलिए हम इसको नॉट का यूज करते हैं, एंड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, विल यू नॉट हैव अराइव्ड बाय मॉर्निंग, क्या तुम सुबह तक नहीं पहुंचोगे, विल यू हैव नॉट अराइव्ड बाय मॉर्निंग। ओके, अब आपके ये सब समझ आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।